हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मॉडर्न साइंस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे रक्त के बारे में। रक्त का कलर लाल क्यों होता है और ये अपने शरीर में कैसे काम करता है और ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रक्त। ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक। ऊतक का निर्माण कोशिकाओं से होता है। कोशिकाओं से समान प्रकार की कोशिकाएं जो समान कार्य करती है ऊतक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ऊतक का निर्माण करती है। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। अब अपन देखते हैं रक्त का निर्माण कहाँ होता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है या माता के गर्भ में होता है उस टाइम उस रक्त का निर्माण प्लिया या लीवर में होता है। इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछ लिया जाता है। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण प्लिया और लीवर में होता है। अब अपन देखते हैं रक्त का पीएच कितना होता है। रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? रक्त का पीएच होता है 7.4 क्षारीय प्रकृति का। कैसा होता है? क्षारीय होता है। कम क्षारीय है लेकिन क्षारीय प्रकृति का होता है। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है रक्त का पीएच कितना होता है। 7.2, 7.4, 7.3, 7.5। तो अपन को याद रखना 7.4। अब अपन देखते हैं कि एक स्वस्थ मानव शरीर में रक्त कितना होता है। 5 से 6 लीटर रक्त होता है और वो अपने शरीर का 7 से 8% होता है। अपनी बॉडी अपने शरीर के जितना वेट होता है उससे 7 या 8% उसमें रक्त पाया जाता है। अब अपन देखते हैं कि कोई भी एक स्वस्थ व्यक्ति कितना रक्त डोनेट कर सकता है। तो स्वस्थ व्यक्ति 450 ml बराबर 1 यूनिट रक्त डोनेट कर सकता है एक दिन में। इतना डोनेट कर सकता है। रक्त, अब अपन पढ़ते हैं सीरम। रक्त के अंदर जब भी अपने चोट लगती है या चोट लगने के बाद में रक्त का थक्का जमता है। रक्त का थक्का क्यों जमता है? क्योंकि इसके अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से रक्त का थक्का जमता है। जब रक्त में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकालने के बाद जो रक्त पीछे बचता है उसे सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। तो समझना है, रक्त में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकालने के बाद जो रक्त बचता है उसे सीरम कहते हैं। अब हो गया रक्त संयोजी ऊतक होता है। लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। पीएच इसकी 7.4 होती है, 5 से 6 लीटर होता है और 7 से 8% होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति 450 ml बराबर 1 यूनिट दे सकता है और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के अलावा रक्त जो बचता है उसे सीरम कहते हैं। अब अपन देखते हैं रक्त किससे मिलकर बना होता है। रक्त में सामान्यतः प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं होती है। क्या होती है? प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा का प्रतिशत होता है 55% और पीछे कितना बता 45%। अब अपन देखते हैं प्लाज्मा किससे बना होता है। प्लाज्मा के अंदर 90% होता है जल और 10% होता है प्रोटीन। अब अपन ये देख प्लाज्मा का क्या कार्य है। प्लाज्मा का प्रमुख कार्य क्या है? ये रक्त का थक्का बना देता है। जैसे अपने घाव लगने के बाद रक्त का थक्का बन जाता है। और थक्का क्यों बनता है? क्योंकि इसके अंदर फाइब्रिनोजन, जो अपन अभी देखा है, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाई जाती है जो रक्त के थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। अब अपन देखते हैं रुधिर कणिकाएं। अपने शरीर में कितनी रुधिर कणिकाएं होती है? प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया, अब रुधिर कणिकाएं देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं आरबीसी। आरबीसी का नाम खूब सुना होगा। इसका पूरा नाम है रेड ब्लड सेल। इसे इरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं। और इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और इसका जीवन काल होता है 120 दिन। कितना? सीधा पूछ लिया जाता है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। अब आरबीसी में क्या कार्य है? आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल होना हीमोग्लोबिन, जिसे HB से भी अपन लिख सकते हैं,
हीमोग्लोबिन के कारण ही अपना रक्त लाल या रेड कलर का दिखाई देता है, वरना अगर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन नहीं होती तो हमारे रक्त का कलर सफेद भी हो सकता है। और अब अपन देखते हैं इस आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या है। आरबीसी O2 और CO2 का परिवहन करती है, मतलब अपने अंदर जो भी अपन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसका परिवहन आरबीसी के अंदर ही होता है। आरबीसी के जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद में अगर इनकी डेथ होने के बाद में जो डेथ होती है वो प्लिया में होती है। कहाँ होती है? प्लिया में। तो इससे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? अब सीधा से पूछ ले, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? प्लिया को कहते हैं। अब अपन देखते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल इसका पूरा नाम है, और इसे ल्यूकोसाइट भी कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य है, ये अपने प्रतिरक्षा निर्माण करती है। प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। कौन देती है? डब्ल्यूबीसी देती है। अब डब्ल्यूबीसी भी 5 प्रकार की होती है। मैं आपको नाम बता दूं, यहाँ बता दूं। एक होती है मोनोसाइट, दूसरी होती है लिम्फोसाइट, थर्ड नंबर होती है न्यूट्रोफिल, चौथी होती है बेसोफाइल, और फिर होती है इओसिनोफिल। ये 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। इसके अंदर जो भी लिम्फोसाइट होती है, इसका प्रमुख कार्य होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना। जब आपसे कोई पूछ ले कि डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो अपने आता है प्रतिरक्षा का निर्माण करना। प्रतिरक्षा डब्ल्यूबीसी के अंदर भी स्पेशली लिम्फोसाइट है जो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। तो ये 5 प्रकार की होती है, नाम याद कर लेना। अब अपन पढ़ते हैं प्लेटलेट्स, या जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कह सकते हैं। जब अपने चोट लग जाती है, चोट लगने के स्थान पर रक्त बहने लग जाता है, थोड़ी देर में अपन देखते हैं कि रक्त अपने आप वहां पर रक्त का थक्का जम जाता है और रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? इस प्लेटलेट्स की वजह से होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है, और इसका जीवन काल 7 से 10 दिन तक का होता है। अब रक्त का थक्का जमने के लिए इसके अंदर, रक्त के अंदर विटामिन के जिम्मेदार होता है। जब अपने अंदर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, और रक्त का थक्का नहीं बनने की स्थिति में हीमोफीलिया रोग हो जाता है। ये एक जेनेटिक डिजीज है, आनुवंशिक रोग है, जो रक्त का थक्का नहीं जमने की स्थिति में होता है, रक्त सारा बह जाता है और व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। तो अब अपन ने क्या पढ़ा था आज? रक्त पढ़ा है। रक्त संयोजक है, लाल अस्थिमज्जा पाया जाता, मतलब निर्माण होता है, और पीएच 7.4 होती है, 5 से 6 लीटर होता है, जो 7 से 8% अपनी बॉडी का होता है, और 400 ml एक यूनिट को स्वस्थ व्यक्ति रक्त डोनेट कर सकता है। फाइब्रिनोजन निकाल लें तो रक्त सीरम कहलाता है, और उसके बाद में रक्त प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। प्लाज्मा 55% होती है और रुधिर कणिकाएं होती है 45%। इसके बाद में प्लाज्मा का अगर अपन देखें तो इसके अंदर 90% तो जल होता है, और 10% प्रोटीन और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और प्लाज्मा का प्रमुख कार्य क्या है? ये रक्त का थक्का जमाती है, और इसके अंदर फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन नामक 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। फिर अपन देखा आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ही अपने रक्त का लाल रंग होने के लिए जिम्मेदार होता है, और इसका कब्रिस्तान प्लिया कहलाता है। फिर अपन देखते हैं डब्ल्यूबीसी, और जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, और इसका जीवन काल 10 से 13 दिन का होता है। ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम, स्पेशली लिम्फोसाइट। और फिर अपन देखते हैं प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, और ये अपने अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है, और इसका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। और विटामिन के है जो अपने रक्त के थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक चीज, रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं, ये मैं भूल गया था। रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आज